Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 8 and we are doing chapter number 4 and the topic is pollutant and their effects on environment. And in this chapter we are dealing with the topic the effects of human activities on environment. We did the effect number 1, global warming, ozone depletion, greenhouse effect, acid rain, and deforestation. Today we will start with the effect of deforestation on the environment. What was deforestation? Deforestation is the cutting of tree. That is destruction of forest as a result of human activities is called deforestation यानी दरख्तों का काटना. अब हमने देखना है कि इस दरख्तों के काटने से हमारी आबोहवा पे क्या असरात पड़ते हैं. डिफॉरेस्टेशन हैज़ मैनी एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. इसके बहुत ज़्यादा शदीद जो हैं नुकसानात होते हैं. इट चेंजेस वेदर एंड क्लाइमेट. इससे हवा और मौसम जो है आबो हवा और मौसम चेंज हो जाता है. रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल. अब क्या होता है, जो दरख्तों की जड़ें हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखती हैं. होल्ड द सॉइल. आप जब ट्रीज़ को काटते हैं तो सॉइल एरोजन होता है. सॉइल एरोजन क्या होता है? ज़मीन में दरारें पड़ जाना, और उसकी वजह से ज़मीन का सॉइल का जो फर्टाइल हिस्सा है यानी ज़रखेज़ हिस्सा जिस पे दरख्त उगते हैं वो ख़त्म हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से. नेक्स्ट, व्हेन फॉरेस्ट आर कट, रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ रिड्यूस्ड. और एवेपोरेशन भी जो है, व्हाट इज़ एवेपोरेशन? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स. ये भी रिड्यूस हो जाता है और जिसकी वजह से पानी बारिश भी कम होती है. ज़ाहिर है जब हवा में वाटर वेपर्स ही नहीं होंगे, क्लाउड्स ही नहीं बनेंगे, और तो ये कैसे बारिशें भी कम होंगी. इसीलिए आपने देखा भी होगा, आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि सहराई इलाकों में या वहाँ पे जो है जहाँ पे, या ऐसे इलाके जहाँ पे पौधे वगैरह नहीं होते, दरख्त ज़्यादा नहीं होते, वहाँ पे बारिशें भी कम होती हैं. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन डिक्रीजेज द कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन बाय प्लांट्स. अब क्या होता है कि प्लांट्स, आपको पता है, एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं अपने सांस के ज़रिए हवा में जो है एक्सहेल करते हैं, वो जमा होती है. अब उसे कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ होगी. दिस लीड टू द इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जो है वो इंक्रीज़ होगा और एटमॉस्फेयर बिकम वार्मर एंड वार्मर. नाउ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन वाइल्ड लाइफ. अब वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली हयात, यानी जंगलों में रहने वाले. जंगलों में क्या होता है? एक तो नॉन कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं. नॉन कल्टीवेटेड वो प्लांट्स होते हैं जो कुदरती तौर पे उगते हैं, उन्हें हम इंसान जो है वो नहीं उगाते. और पौधे जानवर कौन से होते हैं? नॉन डोमेस्टिकेटेड, यानी जिन्हें घरों में पाला नहीं जा सकता. तो फिर क्या होता है कि ऑल नॉन कल्टीवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ऑफ एन एरिया आर collectively called wildlife. और डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. और जब जंगलात को काटा जाता है तो हैबिटेट जो है वाइल्ड लाइफ का तबाह हो जाता है. हैबिटेट क्या होती है? रहने की जगह जहाँ पे रहते हैं. द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्रीज. और फिर ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि जो वहाँ पे स्पीशीज़ हैं जानवरों की या पौधों की, वो नायाब हो जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी. वाइल द नेचुरल बैलेंस मेंटेन बाय द वाइल्ड लाइफ इज़ डिस्टर्ब. और इसी तरह नेचुरल बैलेंस भी जो है, जो वाइल्ड लाइफ की वजह से मेंटेन हुआ होता है, वो भी ख़राब हो जाता है. स्टूडेंट्स, ये जो साइड बॉक्सेस होते हैं, जैसे ये देखें इंफॉर्मेशन है या डू यू नो है,
ये ज़रूर पढ़ा करें. दीज आर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लुक एट दिस. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एट लीस्ट 25% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट. कि एक जो मुल्क है, किसी भी कंट्री की जो है लैंड जो है, उसमें से 25% जो है वो उस पर क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 5% है. ठीक है. अब आप यू कैन सी द डिफरेंस. और नेक्स्ट में देखें, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन है इन्वायरमेंट में, वो 0.03% से इंक्रीज़ होकर 0.04% हो गया है इन अबाउट 100 ईयर्स. और साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो एयर में डबल हो जाएगी बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी, अगले 100 सालों में. तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी और ग्लोबल वार्मिंग के भी इंक्रीज़ होने के जो है खदशात हैं वो बढ़ जाते हैं.